नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो पहले लाइव वीडियो की थी वो सही तरीके से अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो राजस्थान का एकीकरण है। आज हम राजस्थान के एकीकरण पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। तो प्रथम चरण कौन सा था? तो प्रथम चरण था मत्स्य संघ। अगर आपसे पूछे कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया था? 18 मार्च 1948 ईस्वी में मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। और प्रथम चरण में मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम चरण में शोभालाल कुमावत प्रधानमंत्री थे। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था? अलवर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था, तो प्रथम चरण में 4 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया गया था। तो वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी। और अगर आपसे पूछे कि प्रथम चरण में कौन से ठिकाने को शामिल किया गया था? नीमराना ठिकाने को शामिल किया गया था। दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। और इस पूर्वी राजस्थान दूसरे चरण का उद्घाटन 25 मार्च 1948 ईस्वी में हुआ था। उस समय राजधानी कौन सी थी? दूसरे चरण में कोटा को राजधानी बनाया गया था। और दूसरे चरण यानी पूर्वी राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुलाल असावा। और राज प्रमुख किससे बनाया गया था? कोटा के भीम सिंह। कोटा के भीम सिंह और कोटा को राजधानी बनाया गया। तो इसमें कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? तो इसमें रियासतें थी कोटा और बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक। और एकमात्र इसमें ठिकाना शामिल किया गया था, कुशलगढ़ ठिकाना को दूसरे चरण में शामिल किया गया था। कौन कौन सी रियासतें थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक को इसमें शामिल किया गया था। तीसरा चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी में किया गया था। संयुक्त राजस्थान यानी तीसरे चरण में राजधानी किसे बनाया गया था? उदयपुर। और उस समय प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मणिकलाल वर्मा। और राज प्रमुख कौन थे? मेवाड़ के भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। और तीसरे चरण में कौन सी रियासत को शामिल किया गया था? इसमें जो राजस्थान संघ था यानी पूर्वी राजस्थान था, इसे ही राजस्थान संघ बोलते हैं। इसमें क्या राजस्थान संघ में उदयपुर को शामिल किया गया था? उदयपुर को कौन से चरण में शामिल किया गया था? तीसरे चरण में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट है चौथा चरण। चौथा चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया था? 30 मार्च 1949 में वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। और उस समय चौथे चरण में राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर। अगर आपसे पूछे कि एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर को राजधानी बनाया गया था, तो वो था चौथा चरण। और उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे? वो हीरालाल शास्त्री थे। और राज प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह। और चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? तो इसमें जो संयुक्त राजस्थान था ना, संयुक्त राजस्थान यानी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, इसमें किसको शामिल किया गया था? इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को शामिल किया गया था। और अगला चरण है पांचवा चरण, जिसे संयुक्त वृहद राजस्थान कहा जाता है और जिसका उद्घाटन 15 मई 1949 में हुआ। और उस समय जयपुर ही राजधानी रहेगी। तो जयपुर ही वर्तमान है और आगे जयपुर ही रहेगी। तो जयपुर को राजधानी बनाया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। और सवाई मान सिंह आजीवन के लिए इन्हें क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। तो राज प्रमुख यही रहेंगे। और पांचवें चरण में किसको शामिल किया गया था? पांचवें चरण में वृहद राजस्थान यानी जो वृहद राजस्थान था ना, चौथा चरण संयुक्त राजस्थान, इसमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर शामिल करते हुए वृहद राजस्थान बना। इसमें मत्स्य संघ को और शामिल किया गया था। किसको? मत्स्य संघ को। अगर पूछे कि वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को कौन से चरण में शामिल किया गया था, तो पांचवें चरण में वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। और अगला जो चरण है वो है छठा चरण।
छठा चरण की बात करें तो इसमें सिरोही का विलय किया गया था छठे चरण में। अगर आपसे पूछे कि सिरोही का विलय किस चरण में किया गया था, छठे चरण में। 26 जनवरी 1950 में छठे चरण का उद्घाटन हुआ था और राजधानी तो जयपुर ही थी। और मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और सवाई मान सिंह कौन थे? राज प्रमुख आजीवन बनाया गया था। तो इसमें छठे चरण में कौन कौन से जो रियासतें थी उसको शामिल किया गया। उसमें जो संयुक्त वृहत राजस्थान था, संयुक्त वृहत राजस्थान था, उसमें सिरोही को शामिल किया गया और आबू दिलवाड़ा को छोड़कर। यानी छठे चरण में सिर्फ सिरोही को शामिल किया गया था, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर। और अगला चरण है सातवां चरण। सातवां चरण की बात करें तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में जो वर्तमान राजस्थान है उसका स्वरूप सामने आया। सातवें चरण का उद्घाटन 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। राजधानी जयपुर ही है। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। सातवें चरण में अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। और सातवें चरण में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राज प्रमुख के पद को समाप्त करके कौन सा राज्यपाल का पद लाया गया, जिसमें पहले जो राज्यपाल बने वो गुरमुख निहाल सिंह बने थे। इसमें क्या हुआ था कि आबू दिलवाड़ा तहसील को शामिल किया, प्लस में जो केंद्र शासित प्रदेश थे अजमेर मेरवाड़ा उसको शामिल किया गया। जो स्नेल टप्पा है उसको राजस्थान में मिला दिया और शिरोज क्षेत्र जो झालावाड़ का था उसको एमपी में मिला दिया। इस तरीके से राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।